शुरू करा। सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, सबका कल्याण। बंदी मागध सूत गना बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सभा, है गए धन मनि चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग वृंदावन की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजनि सुहाए, जहाँ जुबुतन मंगल गाय। सखिन सहित हरषि अति रानी, सुखद धान पराजुपान। जन कलहु सुख सोच विहाई, बैरक थके था जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप धनु छूटे। सिय सुख ही बरनिय की भांति, जनु चातक पाई जनु स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससई चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आए सुदीना, सीता गमन राम परि कीना। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। बैन ते बलि जिमि चहकागु, जिमि ससु चहे नावे हरि भागु। जिमि चह कुशल कारण कोई, सब संपदा चहे सुमद्रोही। लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, कलंकता की कामी लाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, दस तुम्हार लालच नर नाम। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई हरि जन। राम सुभाग चले गुरबानी, सिय स्नेह बरनत मत मान। रानिन सहित सोच बस सिया, सब विदे गाह करनी। भूप बचन सुनीत उत तकहि, लखन राम नर बोलि न सकहि। अरुण नयन कुटि कुटिला, चित वदन पन सको। मनहु मत गज गणन यति, सिद्ध किशोर सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है।
और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष आए। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबरु देख विकलपुर नारी, सब मिल देई महीपन गारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो बगुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुशानी, बाजे झपट जनु लवालु कानी। गौरी शरीर भूति बल प्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराज। शीश जटा सती बदन सुहावा, रीस बस कछुक अरुण होइया। कुटी कुटी नयन निशराते, सहजौ चितवत मनहु निशात। वृषभ कंठ उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगचाल। कटिपुरी वसन तीन दुई बांधे, धनुष धनुषर कर कुठार कलखार। शांत वेश कर गई कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। कटिपुरी तन जनु वीर रसु, आयो जहाँ सब भूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लूक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत रघुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआल। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जय सुभाष चित वही तु जानी, सो जानै जनु जाई खुटानी। जनक गौरी आई सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम कर। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले राम लखन दशरथ के ढोला। दीन आशीष देख बल जोटा, राम चित रूपा पार मार मद मोचन। बहुरी बिलोकी विदेशन, कहूँ कहत भी। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप को कुशली। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी
हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहाँ अधिक देर रहना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिए। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, प्रणमहि सब आए। सुनत बचन प्रिय अनक निहारे, देख चाप खंड महि डारे। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेख दिखाओ मूड न काज, उल्ट महि जय नहीं तोरा। अति डरु तर देतर पुनाही, ऊपर से मन मान। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रासुर। मन पछताए सिय महतारी, विधि अब सवरि बात बिगाड़। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, हृदय निमेष कलप संगीत। सब बिलोक लोक सभा, जानि जान की भीड़। हृदय नारस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर सियापति राम। जय जय राम कर प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? मुझे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास पुराण 9वां विश्राम। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुमार। आय सुखा कहे किन मोई, सुनि रिसाय बोले मुनि को। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करिए। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सास बाहु सम सोरि पुमोर। सो बिल गाओ बिहाई समाजान, तुम्हारे जय सही सबरा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस कहि अपमान। तोरे लरिकाई कबनो असिरस कीनी गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय का बिल्कुल के। वेन बालक काल बसा, बोलत तेर सभा। धनु समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियापति जय राम जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है? मुझे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम
करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है? यह सुनकर भृगुवंश ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजा पुत्र, काल के वश होने से तुझे कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? लखन कहा हसीहा, विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी यादो घड़ी यादों में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवे कथा सुने मन राज। अपने अपने राम को विदा हो सार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता, करो कल्याण सीता। सीताराम सीता